हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। 74 लाख से ज़्यादा पेंशन धारक लंबे समय से करते आ रहे थे मांग। एडिशनल पेंशन और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार का शानदार तोहफा। लोकसभा चुनाव से पहले लाखों पेंशन धारकों का रखा खास ख्याल, मिल गया शानदार इनाम। हर साल पेंशन में बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार का सकारात्मक फैसला, पेंशन धारकों के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी। इसी के साथ फिटमेंट फैक्टर में बदलाव के बाद न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को लेकर, पेंशन में दुगनी बढ़ोतरी को लेकर, पूर्व रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन में आई बढ़ोतरी को लेकर, ग्रेच्युटी राशि में बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई भत्ता महंगाई राहत में आए बड़े उछाल को लेकर, फैमिली पेंशन में आए बड़े बदलाव को लेकर, पारिवारिक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर और फिक्स मेडिकल अलाउंस बदलाव को लेकर अभी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खबर से पहले एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। फैमिली पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर नियम बनाता है और उसी नियम के हिसाब से पेंशन दी जाती है। इसके तहत मृतक की पत्नी, 25 साल से कम उम्र का अविवाहित बेटा या विवाहित या विधवा या तलाकशुदा बेटी जो अपने पालन के लिए मृतक पर आश्रित हों, दिव्यांग बच्चा जो अपनी जीविका कमाने के लायक ना हो, मृतक के आश्रित माता पिता और मृतक के आश्रित भाई बहन को पेंशन दी जाती है। विवाहित और विधवा या तलाकशुदा बेटी की उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। बच्चा दिव्यांग हो तो उसके उम्र और शादी का कोई नियम बाध्यकारी नहीं है। मृतक कर्मचारी या पेंशनर की पत्नी ताउम्र फैमिली पेंशन पाने की हकदार होती है। अगर बेटा अविवाहित है तो 25 साल की उम्र तक, विधवा या तलाकशुदा बेटी को मृत्यु तक, दिव्यांग बच्चे को आजीवन और मृत्यु के आश्रित माता पिता को जीवन पर्यंत पेंशन दी जाती है। इसमें एक नियम कमाई का रखा गया है। संतान जब तक कमाई शुरू ना कर दे तब तक पेंशन दी जाती है। बेटी के मामले में जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक पेंशन मिलती रहेगी। अगर बेटी तलाकशुदा या विधवा हो तो ये लाभ दूसरी शादी होने तक या रोजगार मिलने तक दिया जाता है। तलाक के बाद बेटी माता पिता की पेंशन का हकदार होती है। ये नियम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकारी यानी कि कैट की तरफ से किया गया है। रेलवे के एक मामले में कैट ने कहा था कि तलाक का फैसला आने में कई साल लग जाते हैं। इतनी लंबी अवधि के लिए किसी को पेंशन से वंचित नहीं रख सकते। माता पिता के जीवन काल में ही बेटी तलाक लेती है तो उसे फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसमें एक नियम यह है कि तलाक की प्रक्रिया माता पिता के जीवित रहते ही शुरू की जानी चाहिए। अब बड़ी खबर की बात करते हैं। रक्षा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे कर्मियों को पेंशन लाभ दिया है जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है। कल जारी एक बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने 10 साल की सेवा के साथ जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों, अन्य रैंकों के लिए आनुपातिक पेंशन लाभ बढ़ाया है और जो PSU में शामिल होते हैं। मंत्रालय ने कहा, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सेवा में कम से कम 10 वर्ष की आरक्षक सेवा करने वाले रक्षा सेवाओं के JCO और ORS को यथानुपात पेंशन के प्रावधान का लाभ दिया गया है, जो स्थायी अमेलन रोजगार पर केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शामिल हुए हैं। पहले ये लाभ केवल कमीशन प्राप्त अधिकारियों तक ही सीमित था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में पूर्व सैनिक विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी और मंत्रालय ने आवश्यक आदेश 4/11/2022 को जारी किया। रक्षा सेवा में कम से कम 10 वर्ष की आरक्षक सेवा वाले JCO OR इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार आनुपातिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होंगे। आदेश में कहा गया कि केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों, केंद्रीय स्वायत्त निकाय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समाहित नियुक्त होने वाले JCO OR की आनुपातिक पेंशन की गणना अमेलन के समय नियमित JCO ORS की पेंशन की गणना के लिए लागू प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। मृत्यु से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एक JCO या की योग्यता सेवा की अवधि के आधार पर उसके अवशोषण की तिथि तक स्वीकार्य होगी, जैसा कि DCRG नियमों के तहत गणना की जाती है, जैसा कि अवशोषण से पहले लागू होता है। अगली खबर की बात करते हैं। सेना से रिटायर्ड लोगों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें सरकार ने बड़ी पेंशन के तौर पर नए साल का तोहफा दिया है। देर शाम कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 रैंक 1 पेंशन के तहत रक्षा कर्मियों, पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में अगले संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके कुछ देर बाद ही रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर बताया कि OROP यानी 1 रैंक 1 पेंशन के तहत 1 जुलाई 2019 से सर्विस पेंशन में रैंक के अनुसार कितनी वृद्धि की गई है। प्रवक्ता ने एक टेबल भी शेयर किया है। इसमें सिपाही के रैंक से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक पुरानी पेंशन के बाद 2019 में संशोधित पेंशन और उसके बाद 1 जुलाई 2021 से रिवाइज पेंशन के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें बताया गया कि सिपाही को 1 जनवरी 2016 को 17,699 रुपये पेंशन मिलती थी, जो 1 जुलाई 2019 को बढ़कर 19,726 रुपये हो गई। अब ये 1 जुलाई 2021 से रिवाइज
होकर 20,394 रुपये हो गई है। इस प्रकार से 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक संभावित बकाया 27,000 रुपये बनता है, जो एरियर के रूप में दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा बलों के कर्मियों और परिवार पेंशन धारकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसका लाभ परिवार में पेंशन धारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशन धारकों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके कारण सरकारी कोष पर हर साल 8450 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फरवरी महीने के अंत तक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस बार उम्मीद है कि सरकार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो डीए बढ़कर 50% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होती है, ये एएसपी इंडेक्स के डाटा पर निर्भर करता है। कर्मचारी बजट के बाद से डीए बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं। सरकार जल्दी इसकी घोषणा करेगी। अगर सरकार कर्मचारी को महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% करती है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारी को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार कर्मचारी को महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाती है। अगर सरकार जनवरी में 4% की बढ़ोतरी करती है तो महंगाई भत्ता 40% से बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर सरकार ऐसा फैसला करती है तो कर्मचारी के वेतन में न्यूनतम तौर पर सीधे 9,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महंगाई भत्ते का नियम एक साल 2016 में जब सरकार ने 7 वेतन आयोग लागू किया था तो उस वक्त महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था। नियमों के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा उसे शून्य कर दिया जाएगा और 50% के हिसाब से कर्मचारी को भत्ते के तौर पर जो पैसा मिलेगा वह बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 8,000 रुपये है तो उसे 50% डीए के 9,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन डीए भी 50% होने पर बेसिक वेतन में जुड़ जाएगा और फिर से महंगाई भत्ता 0 कर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग करते रहे थे कि 18वां एरियर उनका हक है जो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए और उसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। पेंशनर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, दुगनी हो जाएगी मिलने वाली पेंशन। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में जल्दी इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर इसकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन इसकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। ईपीएफओ की इस वेतन सीमा को खत्म करने का मामला चल रहा है। इसके साथ ही ईपीएफओ में पेंशन कैलकुलेशन पिछली सैलरी यानी हाई सैलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है। ईपीएफओ के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बम्पर इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद पेंशनर को ज्यादा पेंशन का फायदा दिया जा सकेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस को यानी पति या पत्नी को मिलता था। उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने की बारी आती थी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 50 के सब रूल 9 के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पति पत्नी परिवार में है तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती थी। मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होंगे।